हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। और दोस्तों यहाँ पे आज की इस वीडियो में हम देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न हैं जो कि 3 नंबर के क्वेश्चन पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। और देखिए जो आपका कल एनुअल एग्जाम है उसमें भी इनमें से यदि आप पूरे के पूरे क्वेश्चन पढ़ के जाते हैं तो निश्चित रूप से यहाँ से पूरे के पूरे क्वेश्चन डेफिनेट पेपर में आपके आएंगे। तो आइए वीडियो को सीधे स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, ट्यूबेक्टोमी तथा बाइसेक्टोमी को समझाइए। ठीक है, देखिए जो पुरुषों तथा स्त्रियों में जो नसबंदी होती है उसी को ट्यूबेक्टोमी तथा बाइसेक्टोमी कहते हैं। तो ट्यूबेक्टोमी तथा बाइसेक्टोमी दोनों कभी कभी पेपर में पूछा जाता है शॉर्ट नोट लिखने के लिए। इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, एमनियोसेंटेसिस क्या है, इसका महत्व लिखिए। देखिए जो एमनियोसेंटेसिस है गर्भ निरोधक की एक तकनीक होती है, इसका महत्व कभी कभी पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, साथ ही साथ एमनियोसेंटेसिस बेसिकली होती क्या है, इसकी डिफिनेशन और आपको इसका महत्व भी याद करना है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, शुक्र जनन तथा अंड जनन में अंतर लिखिए। ठीक है, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis के मध्य क्या लिखना है, अंतर बताना या डिफरेंस बताना है। इसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है, शुक्र जनन तथा अंड जनन की क्रिया को रेखा चित्र द्वारा समझाइए। जो शुक्र जनन तथा स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया जो होती है, इसके अलावा जो अंड जनन अर्थात oogenesis की क्रिया होती है, तो इनमें से कोई ना कोई आरेख बना चित्र आरेख बना करके पेपर में समझाने के लिए जरूर पूछा जाता है। तो इन दोनों क्वेश्चनों में से डेफिनेट कोई ना कोई क्वेश्चन पेपर में आएगा, इनको आप अच्छे से तैयार कीजिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नर जनन तंत्र तथा मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। एक नामांकित डायग्राम आपसे बनाते बनना चाहिए, चाहे वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो चाहे वो फीमेल रिप्रोडक्टिव हो। इसके अलावा देखिए कभी कभी वृषण की संरचना तक का नामांकित चित्र तथा अंडाशय की संरचना का नामांकित चित्र भी पेपर में आ सकता है, तो एक बार आप उसको भी देख सकते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्वपरागण तथा परपरागण के मध्य अंतर। ठीक है, तो स्वपरागण यानी सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन के मध्य अंतर जरूर पेपर में आता है, इनको भी आप अच्छे से तैयार कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, त्रिक संलयन क्या है समझाइए। त्रिक संलयन या इसको पेपर में ट्रिपल फ्यूजन भी दे सकता है, ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है इसको समझाइए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बीजांड की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, यानी स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल्स, तो ओव्यूल्स की संरचना का नामांकित चित्र बार बार पेपर में पूछा जाता है। यह 2 नंबर के क्वेश्चन में भी आ सकता है और लघु उत्तरीय प्रश्न भी है, 3 नंबर के क्वेश्चन में भी आ सकता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लैंगिक व अलैंगिक जनन के मध्य डिफरेंस बताना है। ठीक है, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मध्य डिफरेंस बताना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जूस्पोर तथा युग्मनज के मध्य अंतर लिखना है। ठीक है, जूस्पोर और युग्मनज यानी कि जाइगोट के मध्य क्या लिखना है, अंतर लिखना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेंडल के तीनों नियमों को समझाइए। मेंडल के जो तीनों नियम है, चाहे वो प्रभाविता का नियम हो, चाहे वो पृथक्करण का नियम हो, चाहे वो स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम हो, तीनों नियम में से कोई ना कोई नियम पेपर में पूछ सकता है, तो इसको भी आप तैयार करके जाइए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सह प्रभाविता तथा पूर्ण प्रभाविता को समझाइए। देखिए सह प्रभाविता और पूर्ण प्रभाविता ये दोनों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और ये दोनों जो हैं तो मेंडल नियम के अपवाद हैं, या कि पेपर में आपको ऐसा भी दे सकता है कि मेंडल नियम के अपवादों को समझाइए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीनोटाइप व फिनोटाइप के मध्य अंतर लिखिए। ठीक है, जीनोटाइप यानी जीन प्ररूप और फिनोटाइप के मध्य अंतर बताना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि टेस्ट क्रॉस तथा बैंक क्रॉस को समझाइए। टेस्ट क्रॉस और बैंक क्रॉस क्या होता है इनको समझाना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम तथा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम को समझाना है। यानी जितने भी सिंड्रोम है इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन 3 नंबर का पेपर में अवश्य पूछा जाएगा, तो जितने भी सिंड्रोम है उसको आप पेपर के पहले जरूर एक बार अच्छे से पढ़ के जाइए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्यसन क्या है, एल्कोहलों के दुष्प्रभावों को लिखिए। देखिए एल्कोहल का जो मानव समाज पर कुप्रभाव पड़ता है या दुष्प्रभाव पड़ता है उसको समझाना है, साथ ही साथ व्यसन क्या होता है आपको यह भी बताना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कैंसर क्या है, इसके प्रकार लक्षण तथा कारण लिखिए। ठीक है, कैंसर जो कि अनियंत्रित कोशिकाओं विभाजन के कारण होता है, इसके प्रकार लिखना है, जो भी प्रकार है जितने भी प्रकार हैं। इसके बाद इसके लक्षण भी बताना है कि कैंसर रोग के क्या क्या लक्षण हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, खाद्य एवं जैव उर्वरक के मध्य अंतर लिखना है। ठीक है, किसके किसके मध्य, खाद्य और जैव उर्वरक के मध्य। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्यसनों के प्रमुख कारण लिखिए। देखिए व्यसन क्या होता है और व्यसन के जो प्रमुख कारण होते हैं जो मानव समाज पर दुष्प्रभाव डालते हैं इसको आपको समझाना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैव उर्वरक जो होते हैं वो किस प्रकार मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं आपको ये बताना है। ठीक है, जो जैव उर्वरक होते हैं वो मृदा की उर्वरता को कैसे बढ़ा देते हैं ये आपको बताना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शीत निष्क्रियता व ग्रीष्म निष्क्रियता में अंतर बताना है। ठीक है, किसके किसके बाद, शीत निष्क्रियता और ग्रीष्म निष्क्रियता में अंतर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समष्टि और समुदाय के मध्य अंतर लिखना है, यानी पॉपुलेशन और कम्युनिटी के बीच डिफरेंस बताना है। ये क्वेश्चन भी पेपर में बार बार पूछा जाता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जल क्रमक एवं मरुक्रमक क्या है, इनकी विभिन्न अवस्थाओं को समझाइए। पेपर में कभी कभी 3 नंबर क्वेश्चन में यह भी पूछ लेगा कि जल क्रमक एवं मरुक्रमक क्या होते हैं, इनकी विभिन्न अवस्थाओं को समझाना है।
इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। देखिए कई सारे शॉर्ट नोट में टिप्पणी लिखने के लिए आता है। एक है इंटरफेरॉन, इंटरफेरॉन भी पेपर में बार बार रिपीट होता है। इंटरफेरॉन के अलावा सामक औषधियां क्या होती है, सामक औषधियों के प्रकार भी पेपर में आ सकता है। इसके बाद देखिए साइकोट्रॉपिक औषधियों को समझाना है। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न है वो पेपर में पूछे जाएंगे यहां से, और यहां से लगभग आपके पेपर में टोटल 4 लघु उत्तरीय प्रश्न यानी कि टोटल 4 प्रश्न जो है वो 4 नंबर के आएंगे। तो यदि इन क्वेश्चनों को आप पेपर से पहले पढ़ के जाते हैं तो निश्चित रूप से यहां से कई सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। तो इस प्रकार दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।